कबड्डी संघ आपकी ये हमारे लिए बड़े सम्मान के हर्ष और गौरव का भी विषय है कि बिहार कबड्डी संघ ने जो प्रतियोगिता आयोजित की है, निश्चित रूप से जो प्रतिभा के धनी बच्चे हैं उनके लिए एक मंच मिला उनको, और अपनी प्रतिभा का उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया। तो निश्चित रूप से जो आजकल सरकार की नीति है कि पढ़ाई के साथ खेल में भी बच्चे अच्छा करें, उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म इस मंच के द्वारा बच्चों को मिला है। और हम उम्मीद करते हैं कि बच्चे जैसे यहाँ पे पार्टिसिपेट किए वैसे ही राज्य स्तर पे भी, और जब राष्ट्रीय स्तर पे होगा वहाँ की प्रतियोगिता में भी शामिल होंगे और खेल के माध्यम से देश की सेवा करेंगे। जो आयोजक हैं, आयोजकों को मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामना उनके प्रति अर्पित करता हूँ। उन्होंने बहुत ही सीमित संसाधनों के बावजूद भी, और ख़ास बात है कि उन लोगों ने इसमें ग्रामीण पृष्ठभूमि में रहने वाले बच्चों की इसमें प्रतिभागिता सुनिश्चित कराई है। तो निश्चित रूप से जो बच्चे अभी तक इन प्रतियोगिताओं से दूर रहते थे, और इसमें जो हमको जानकारी है कि कई जिलों से बच्चे प्रतिभागिता कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ग्रामीण प्रतिभा को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बहुत अच्छा इस संघ ने मौका दिया है। सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस पूरे कार्यक्रम का कवरेज किया और बच्चियों का हौसला बुलंद किए, और इसका प्रचार प्रसार भी आपके माध्यम से होगा कि राज्य स्तर का खेल जीरादेई सिवान जिला में बच्चियों का हो रहा है कबड्डी प्रतियोगिता। ये बहुत ही गौरव की बात है। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के मान लीजिए कि श्रद्धांजलि के रूप में भी हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ बच्चियाँ इतने बेहतर परफॉर्मेंस की हैं कि 3 दिवसीय जो खेल था इसमें सबका दिल उन्होंने जीत लिया है। और अभी डीओ साहब ने जो कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेल, आज दोनों में सामंजस्य बैठा करके जो आगे बढ़ रही हैं बच्चियां या बच्चे, उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। अब सिर्फ खेल नहीं रहा और पढ़ाई नहीं रहा। अब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर बच्चियां जा रही हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। खेल के विधा से उनको नौकरियां मिल रही हैं। अभी हमने कुछ देर पहले भी बताया कि अब खेल के विधा में जो अच्छा परफॉर्मेंस जिसका रहता है उसको नौकरी भी सरकार दे रही है। उनका देश विदेश जाने के लिए TADA भी मिल रहा है, कई मेडल दिए जा रहे हैं, सम्मानित किए जा रहे हैं। तो इसलिए बच्चियों के लिए खास करके जो पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियां हैं जो इसमें जुड़ करके और आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए हम लोग हमेशा सकारात्मक और शुभकामनाएं देंगे, सकारात्मक सोच के साथ साथ, क्योंकि उनको ऐसा मंच मिल रहा है, ऐसा अवसर मिल रहा है। और सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया है गांव-गांव में खेल मैदान दे करके, स्टेडियम दे करके, हर प्रखंड में स्टेडियम दिया जा रहा है, हर जगह मल्टीपर्पज़ हॉल बनाया जा रहा है, ट्रैक बनाया जा रहा है, चाहे हर विधा के खेल हो उसके लिए उसको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, संसाधन दिया जा रहा है, ताकि वे आगे बढ़ें और राज्य, जिला और हमारे देश का नाम रोशन करें। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ बच्चियाँ खेलीं और बढ़िया परफॉर्मेंस की है। आप लोग इसमें सहयोग किए, इसके लिए आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी है कि हमारे जिला में पहली बार और देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र बाबू की पावन धरती पर यह राज्य कबड्डी जूनियर कबड्डी का आयोजन हो रहा है बालिका। और इससे जो एक संदेश जाए बालिकाओं में, पूरे बिहार के हमारे बच्चियों में, कि बेटियां हमारी सशक्त बनेंगी। जब बेटी सशक्त बनेगी तो हर समाज सशक्त बनेगा, हर वह आंगन, हर वह घर आत्मनिर्भर बनेगा, जिससे हमारे देश का गौरव बढ़ेगा।
वही जिले के यहाँ पर प्रतिभागी, बालिका प्रतिभागी भाग लिए हैं, उतना दूर दूर से आए हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उन सभी लोगों के लिए मैं ये कहूँगा, अपने बालिकाओं को जो हमारे भारत के भविष्य होंगी, अपने घर परिवार के भविष्य होंगी, कि आप इस संघर्ष को जारी रखें। निश्चित रूप से आज नहीं तो कल मुकाम मिलेगा। और यह जो राज्य स्तर का कबड्डी प्रतियोगिता हुआ है, हमारे सचिव मनोरंजन जी हैं और इनकी पूरी टीम ने इसे भव्य आयोजन को पहली बार जीरा देवी की पावन भूमि पर आयोजित किया गया है। इसमें तमाम लोग लगे हैं और एक सफल आयोजन हुआ है, जिससे मैं काफ़ी सुखद अनुभूति कर रहा हूँ। और जैसे आपने देखा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी जी आए हुए हैं, खेल पदाधिकारी जिला के आए हुए हैं, हमारे अभिभावक सम्माननीय अध्यक्ष, सारे समाज के और सारे प्रतिनिधि और क्षेत्रवासियों का भी एक अच्छा सहयोग रहा है, सबने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इससे मैं सबके प्रति अपनी कृतज्ञता भी व्यक्त करता हूँ और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कबड्डी का इस प्रदेश में सीवान जिला में इस तरह से कबड्डी का आयोजन हो रहा है, अच्छा। आप जिला अध्यक्ष हैं कबड्डी संघ के, तो क्या आगे का क्या प्लान है और बेहतर? आज आप देख रहे हैं कि राज्य स्तर का कबड्डी का मेजबानी कर रहा है सीवान जिला कबड्डी संघ। निरंतर प्रयास के चलते हमारे सचिव जो मनोरंजन की मैंने चर्चा की अधिकार उनके चलते कबड्डी था का कबड्डी तो सब खत्म हो गई, लेकिन जिस तरह से ये लोग लगे हुए हैं, जो हमारे बिहार राज्य के कबड्डी के जो सचिव कुमार विजय सिंह, जिस तरह से हमारे लोग संगठन के लगे हुए हैं, संघ के लगे हुए हैं, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि कबड्डी अव्वल पर रहेगा, नंबर 1 बनते रहेगा, चाहे बालिका हो या लड़के। सीवान जिला काफ़ी पिछड़ा, मैं एक तरह से कहें तो बिहार सुदूर क्षेत्र की बालिकाएं इसमें से आती हैं, उनके उत्थान के लिए क्या कुछ? अब ये उत्थान नहीं है तो क्या है कि सुदूर क्षेत्र से पूरे प्रदेश से मैं मानता हूँ कि 25-30 जिलों से जूनियर बालिका सब लोग यहाँ आके आपके यहाँ भी एक गाँव में क्षेत्र में वो खेल रहे हैं, अपने घर परिवार माता पिता को छोड़ के आए हुए हैं। ये उत्थान का तो एक उदाहरण है। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या चाहिए कि जो हमारे अलग अलग जिलों से इतनी छोटी छोटी बालिकाएँ आई हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। अब ये तो आगाज हो चुका है। और देखिए ये पहली बार मतलब सीवान में हो रहा है, राजेंद्र बाबू की धरती जो रहा है, आज राजेंद्र बाबू का पुण्यतिथि भी है, मैं नमन भी करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ आप सबके माध्यम से। और मैं चाहूँगा कि इस भूमि पर जो राज्य कबड्डी का जूनियर बालिका का जो 3 दिवसीय एक कबड्डी समागम हुआ, इस पर निश्चित रूप से एक बेटी इस बिहार पर जाएगी और राजेंद्र बाबू के नाम से रोशन करेगी और उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करेगी। बहुत बहुत